जी नाज़रीन मोहतरम, सहर का एहतमाम है और हमारे सामने ये सहर का वो तमाम सामान मौजूद है कि जो दस्तरखान को सजाता है। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ 7 अप का, KFC का और नेशनल फूड्स का कि जिनके मसालों से ये खाना बना है। लेकिन साथ ही मेरे जहन में ये ख्याल आ रहा है क़िबला आपकी और आपकी तवज्जो के साथ, फ़ात भाई आप तो रोड साइड बहुत सारा अफ्तार करते रहे हैं, दस्तरखान जो आपका अपना है और उस पे जो अनवाउ इक़साम के खाने सजे हैं, उस पे अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। लेकिन कुछ ऐसे दस्तरखान हैं जहाँ कुछ कमी रह गई है, वहाँ पर ये नेमतें नहीं पहुँची, तो उसका ज़रिया बन जाएँ कि आपकी जानिब से अपने अतराफ़ में, अपने अकनाफ़ में, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब में एक निगाह ज़रूर कर लीजिए कि अगर कहीं दस्तरखान पे कोई कमी रह गई है तो आपके दस्तरखान से वहाँ चला जाए। इसलिए कि कुल मिलाकर बद्र का भी यही उन्वान है, वहाँ कम रोटी थी, वहाँ कम नान था, लेकिन उनके चेहरों पे मुस्कुराहट थी, वो अपने टुकड़ों को तोड़कर किसी और को दे देते थे। ये जो ईसार की कैफ़ियत है, दरअसल यही हक़ है। और मैं चाहूँगा कि वो लोग जो अपने अपने घरों में सहर का एहतमाम कर रहे हैं, फ़ात भाई एक बड़ा अजब सा मामला होता है, हमारी जो सहर की ट्रांसमिशन है वो देखी भी जाती है लेकिन सुनी भी जाती है। यानी ख़वातीन काम कर रही होती हैं और साथ साथ हमारी आवाज़ सुन रही होती हैं कि हम सहर में बात कर रहे हैं। फ़ात भाई क्या कहेंगे कि सहरी करना, अफ्तार करना, ये पूरा रमज़ान का माहौल जो है, ये क्या एक पूरा फेस्टिवल की सूरत नहीं है? ये हमें मिस नहीं करते हम पूरा साल कि ये फिर आएगा महीना और अब एक अशरा गुजर चुका है, दूसरे अशरे में हम मौजूद हैं और दूसरा अशरा भी इख्तिताम पज़ीर होने जा रहा है। ये मेहमान हमसे जा रहा है। देखिए डेफ़िनेटली ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए बाबरकत महीना है और बाबरकत महीने मतलब ये ख़ास तौर पर है क्योंकि रमज़ान है और उसके बाद जब ईद का फेस्टिवल आता है तो वो अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा होता है। जी। और डेफ़िनेटली कि इस महीने के अंदर आप जितनी भी इबादत करें वो कम है। मैं तो जैसे आपको पहले भी बोला कि नमाज की पाबंदी करें जी। पाँचों वक्त की। और दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो हर चीज़ को एक दूसरे से इंटरलिंक करती है, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि दूसरों का ख्याल रखें, हाँ। तो वो हुकूकुल इबाद के ज़ुमरे में आ जाता है। और हुकूकुल इबाद तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। हम अपने बचपन से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस्से सुनते आ रहे हैं कि वो हुकूकुल इबाद को कितना फॉलो करते थे। अगर आपको याद हो तो आप बचपन कर रहे थे, तो मेरा बचपना और आपके बचपने में बहुत फ़र्क है। हाँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे बहुत छोटा हूँ इसलिए ना। अब आप ये आप उसको उल्टा ले लें या सीधा ले लें। तो अच्छा। हम एक स्टोरी सुनते आए हैं, एक किस्सा सुनते आए हैं कि एक खातून हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कचरा फेंकती थी। जी, उम्मे जिस दिन जमील, उन्होंने अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क़िबला उम्मे जमील, जिस दिन अबू उन्होंने लहब की अहलिया। कचरा फेंकना छोड़ा, तो मेरे नबी उनके घर चले गए उनकी इयादत करने के लिए। कि ऐसा तो क्यों क्यों हुआ कि नहीं ये फेंक रही, तरतीब कहीं क्यों बीमार तब्दील हो तो गई? नहीं है? हाँ। और वही सिचुएशन थी, वो बीमार थी। कता कलामी माफ़, क्योंकि मैं एक बहुत अदना सा इस चीज़ में वो नॉलेज रखता हूँ। लेकिन देखें, हुकूकुल इबाद अगर आपके अंदर है, तो आपके अंदर इंसानियत है। बिल्कुल। और अगर इंसानियत लानी है तो पाँचों वक़्त का नमाज के पाबंद हो जाएँ भाई और ये जो कुरान को आपने तर्जुमे के साथ पढ़ लें। ये जो तीसरी बार आपने नमाज की पाबंदी का कहा है ना, तो मैं हाथ जोड़कर आपसे दरख्वास्त करूँगा, आप भी इस बात को गिरह में बांध लें कि ये मत देखें कि उलमाए कराम की जानिब से कहा जा रहा है या हमारे मेहमानों की जानिब से कहा जा रहा है। कहा क्या जा रहा है? आपके फ़ायदे की बात है, सरीहन आपके फ़ायदे की बात है। फ़ाहद शफ़ीक को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा आपकी नमाज से, वो तो ऐसे ही आपको है। कहकर आगे बढ़ जाएंगे। वो अपनी नमाज से अपना फ़ायदा उठाएंगे। तो नमाज की पाबंदी ज़रूर करें। और हुकूकुल इबाद की बात की तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो कौल याद आ गया कि इतनी वईद आई है पड़ोसियों के हुकूक की, गुमान होता है कि कहीं इन्हें विरासत में हिस्सा ना दे दिया जाए। क़िबला क्या कहेंगे अपने दस्तरखान से दूसरे दस्तरखान तक चीज़ पहुँचाने के हवाले से? ये तो इस्लाम का सबसे पहला जो कोई पैगाम है वो यही है हाँ हाँ। कि आप अब जो एसार करना है। आप जब जब रसूल खुदा आते हैं ना मदीने में, तो अंसार के मेहमान बनते हैं। अब अंसार के पास खुद अपना पास कुछ नहीं है। जो मुहाजिर आए वो तो तनो तन्हा आया, खाली हाथ आए। जी। जो तन पे बदन पे कपड़ा है बस वही है। तो इन ईसार का जज्बा ये रहा जी। कि अंसार ने, रसूलुल्लाह ने सबसे पहले इन सबको एक दूसरे का भाई बनाया। जी। और फिर जब ये सिलसिला बन गया तो ये लोग क्या करते हैं, चूंकि वो अगला भाई बना है, तो अपने माल में से दूसरे भाई को अपना आधा हिस्सा दे देता है। जी।